अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसने कहा सत्यमेव जयते? अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा है कि सेबी की जांच में कोई भी खामी नहीं है, इसलिए इस मामले में अब एसआईटी की जांच करवाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी फैसला सुनाया कि सेबी की जांच नियमों के मुताबिक की गई है। गौरतलब है कि सेबी ने हिंडनबर्ग अडानी वाले इस केस में अब तक 22 आरोपों की जांच कर ली है। गौरतलब है कि सेबी ने हिंडनबर्ग अडानी वाले इस केस में अब तक जितने आरोपों की जांच कर ली है, उनमें से 2 जांच फिलहाल बाकी हैं। इन दोनों आरोपों की जांच को लेकर सीजेआई ने आदेश दिया है कि बाकी बचे मामलों की जांच 3 महीने के भीतर पूरी कर ली जाए। सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह फैसला ओसीसीपीआर की रिपोर्ट के आधार पर सुनाया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए फाइनेंशियल फील्ड में रेगुलेटरी सिस्टम को मजबूत करने, उसमें सुधार करने और इन दोनों बातों को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय करने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा कि जैसा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के बाद अस्थिरता देखी गई है, ऐसा आगे न हो सके। इतना ही नहीं, सीजेआई चंद्रचूड़ ने याचिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की याचिकाएं जिनमें शोध की पर्याप्त कमी है, साथ ही जिनमें अनसर्टिफाइड रिपोर्ट्स पर भरोसा किया गया हो, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों पर उठे सवालों को भी सिरे से खारिज कर दिया है। सीजेआई ने कहा कि हितों के टकराव की दलील बेमानी है। वहीं बिना ठोस आधार के इस मामले की जांच को सेबी से ट्रांसफर करने का कोई भी आधार नहीं बनता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में यह भी कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स को आधार मानकर सेबी की जांच पर शक करना या फिर किसी भी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं है। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अडानी के लिए क्लीन चिट है, जिसके बाद गौतम अडानी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। गौतम अडानी ने ट्वीट कर सत्यमेव जयते लिखते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। अडानी ने ट्वीट किया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह दिखाता है कि सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते। मेरे साथ जो खड़े रहे उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। भारत के विकास में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। वहीं अडानी हिंडनबर्ग केस पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सुनिए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने क्या कुछ कहा है। It takes 1 year to even complete an investigation. It just goes to show as to how lackadaisical the attitude of the Securities and Exchange Board of India is. The fact remains that the Securities and Exchange Board of India, if it wanted, it could have completed the investigation a long time back. And we repeatedly raised this matter even in the Parliamentary Standing Committee of Finance. We have the opposition members requested that SEBI be called to explain its conduct to the Parliamentary Standing Committee of Finance, but unfortunately we've been stonewalled every time. So therefore, under those circumstances, if the Supreme Court has set a 2-month deadline, we do hope SEBI does end up completing its probe, but going by the track record of SEBI, I do not see that really happening. कांग्रेस को भले ही अब भी सेबी की जांच पर भरोसा न हो, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले को काटा नहीं जा सकता है। वहीं जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिलने पर अडानी ने इसे सत्य की जीत बताया है, उनकी मुश्किल इस मामले में फिलहाल पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि 2 आरोप ऐसे हैं जिनकी जांच पूरी होने बाकी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।